Assalamu alaikum grade 6. Hope so you all are well by the grace of Allah Almighty. Students, in our previous lecture we have understood about how to solve grouping symbols and also about examples, and we have completed our question number 1 to 5 of exercise 8c. Now let's move towards the question number 6, that is 7a minus 4b minus square bracket 5a minus 3 braces b minus 2 राउंड ब्रैकेट a minus b राउंड ब्रैकेट braces एंड स्क्वायर ब्रैकेट. स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. सो लेट्स सिंप्लीफाई इट. स्टूडेंट्स, हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में बार मौजूद नहीं है. सो 7a माइनस 4b माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 5a माइनस 3 करली ब्रैकेट b माइनस 2 राउंड ब्रैकेट a माइनस b राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब यहाँ पे हमारे पास -2a और -b बोथ इनर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो वी विल मल्टीप्लाई -2 टू a एंड ऑल्सो -2 टू -b. स्टूडेंट्स, a और -b ये बोथ जो है ये अनलाइक वेरिएबल्स है, डेट वाई वी कांट सब्ट्रैक्ट इट. -2 को अगर हम a से मल्टीप्लाई करें देन द आंसर इज -2a, और -2 को अगर हम -b से मल्टीप्लाई करें सो माइनस माइनस विल गेट प्लस एंड 2b इज हेयर. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट. ब्रेसेस में जो वैल्यूज जो टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी. स्टूडेंट्स, 2b और b बोथ आर लाइक टर्म्स, बोथ के वेरिएबल जो है वो सेम है. सो हम इसे ऐड करेंगे. 2b plus b, the answer is 3b, and -2a is here, and the remaining terms are as it is. Now we will remove braces as 7a minus 4b is here, minus square bracket 5a minus 3 is multiplying to inner terms that are 3b and -2a. Students, -3 को हम 3b से मल्टीप्लाई करेंगे then the answer is 3 3s are 9 और b is as it is -9b. Now -3 multiply to -2a, minus minus is plus and 3 multiplied by 2a, the answer is 3 2s are 6a. यहाँ पे ये दोनों हमारे पास अनलाइक टर्म्स थे, डेट्स वाई वी कांट सब्ट्रैक्ट इट. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ब्रेसेस को हमने रिमूव कर दिया है. अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को. सो स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं लाइक टर्म्स आर 5a एंड 6a. 5a plus 6a, the answer is 11a and -9b is here. Now अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे. 7a minus 4b माइनस साइन है यहाँ पे, सो माइनस साइन इनर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और साइन चेंज हो जाएंगे. -11a is here and minus minus will get plus, so here 9b as it is. Now students, simplify it as 7a and 11a both are the like variables, like terms. So 7 minus 11, the answer is -4 and a is here, and also -4b and 9b both are like terms. So we will simplify it as -4 plus 9, then the answer is 5 and b is as it is. Now the solution is 5b minus 4a. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इन योर होमवर्क. इस क्वेश्चन में भी आपने सबसे पहले बार को रिमूव करना है और बार के रिमूव करने के बाद पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, देन करली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 10a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 करली ब्रैकेट 5a माइनस 3 राउंड ब्रैकेट a माइनस 1 राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट -3 राउंड ब्रैकेट 4a माइनस 3a प्लस 1 राउंड ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट. यहाँ पे हमारे पास विनकुलम मौजूद है. फर्स्ट वी विल रिमूव इट. हेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज स्टूडेंट फर्स्ट वी विल रिमूव विनकुलम. और विनकुलम को रिमूव करने के लिए अगर विनकुलम के साथ माइनस का साइन मौजूद है तो माइनस साइन की वजह से विनकुलम के अंडर के साइन चेंज हो जाएंगे. अब यहाँ पे विनकुलम के साथ माइनस का साइन गिवन है. माइनस साइन की वजह से जब हम इसे रिमूव करेंगे तो विनकुलम के अंडर जो प्लस साइन है वो चेंज हो जाएगा माइनस में. सो यहाँ पे हमारे पास 4a माइनस 3a और विनकुलम को रिमूव करेंगे देन द आंसर इज -1. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप 10a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 करली ब्रैकेट 5a. अब यहाँ पे -3a से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो द आंसर इज -3a. -3 विल मल्टीप्लाई टू -1, देन द आंसर विल बी माइनस माइनस प्लस एंड 3 1s are 3.
कर्ली ब्रैकेट -3, और यहाँ पे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें सो जो सेम वेरिएबल है 4a - 3a, इसे सिंप्लीफाई करें 4 - 3, देन द आंसर इज़ जस्ट 1. सो 1 हम मोस्टली रिप्रेजेंट नहीं करते, डेट्स वाई 4a - 3a the answer is a, and -1 is here, and also here is square bracket. Now 10a minus square bracket 4 and curly bracket 5a minus 3a plus 3 curly bracket -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इनफैक्ट -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, देन द आंसर इज -3a, एंड -3a विल मल्टीप्लाई टू -1, देन द आंसर विल बी माइनस प्लस, एंड 3 1s are 3. इस स्टेप में हमने स्टूडेंट्स राउंड ब्रैकेट को रिमूव कर दिया है. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम कर्ली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे और देन रिमूव करेंगे. 10a इज़ हेयर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4, और यहाँ पे 5a - 3a बोथ आर द लाइक टर्म्स, एंड बाय सॉल्विंग इट 5a - 3a द आंसर इज 2a, एंड +3 इज़ हेयर. नाउ -3a + 3 एंड द स्क्वायर ब्रैकेट. नाउ रिमूव द कर्ली ब्रैकेट. 10a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट इज़ हेयर, 4 को हम इनर टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 इज मल्टीप्लाइंग टू इनर टर्म्स, बोथ इनर टर्म्स. 4 को हम 2a से मल्टीप्लाई करें, देन द आंसर इज 8a, और प्लस हमारे पास साइन एज इट इज़ 4 3s are 12. ना -3a + 3 एज इट इज़ एंड स्क्वायर ब्रैकेट. 10a माइनस, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लाइक टर्म्स आर 8a एंड -3a. बाय सिंप्लीफाइंग इट द आंसर इज 5a, एंड +12 एंड +3 द आंसर इज 15. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन बाहर मौजूद है, जिसकी वजह से माइनस इनर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो इनके साइन चेंज हो जाएंगे. 10a इज़ हेयर -5a, एंड माइनस प्लस माइनस 15 इज़ हेयर. Now by solving 10a - 5a the answer is 5a, and -15 will remain same. So the solution is 5a - 15. Now move towards the question number 9, that is 2 round bracket a square minus b square round bracket -3 square bracket a square minus curly bracket b square minus a square plus round bracket a square minus b square minus a square round bracket curly bracket and square bracket. Students, here is the solution. You can see that 2 into a square minus b square minus 3 स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस कर्ली ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस राउंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट. अब इसमें राउंड ब्रैकेट में हमारे पास ए स्क्वायर एक पॉजिटिव में है, प्लस में है, और एक नेगेटिव में है, मीन्स माइनस में है. ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर विल बी कैंसल्ड बाय दिस, बोथ विल बी कैंसल्ड एज ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर विल बी कैंसल्ड. सो माइनस बी स्क्वायर इज हेयर. Now 2a square minus 2b square minus 3 square bracket a square minus curly bracket b square minus a square प्लस, और माइनस का साइन तो b स्क्वायर के साथ रहेगा, और राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट. अब हम इसे राउंड ब्रैकेट को रिमूव करते हैं. राउंड ब्रैकेट को रिमूव करने से प्लस माइनस विल गेट माइनस बी स्क्वायर. स्टूडेंट्स, बाकी टर्म्स हमारे पास एज इट इज़ रहेंगे. अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. हेयर बी स्क्वायर इज़ प्लस. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो बी स्क्वायर है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, सो बोथ वी विल कैंसल्ड टू ईच अदर. नाउ माइनस ए स्क्वायर इज़ हेयर. अब इस स्टेप में हम कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, सो माइनस माइनस विल गेट प्लस. बाकी वैल्यूज़ जो टर्म्स हैं हमारे पास एज इट इज़ रहेंगी. माइनस माइनस विल गेट प्लस, एंड ए स्क्वायर इज़ हेयर. इस स्टेप में हमने ब्रेसेस को भी रिमूव कर दिया है. Now we will simplify it as a square plus a square, then the answer will be 2a square. पार हमारे पास as it is रहेगी, and a square means 1a square and 1a square. The answer will 2a square. Remaining term will as it is, that are 2a square minus 2b square minus 3 और 2a square. यहाँ पे हम 3 को 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. -3 विल मल्टीप्लाई टू 2a स्क्वायर, देन द आंसर विल बी 3 2s are 6 a स्क्वायर, मीन्स -6a स्क्वायर. एज स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर -6a स्क्वायर. नाउ 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर इज हेयर. लेट्स सिंप्लीफाई इट एज, जो लाइक टर्म्स हैं हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं. 2a स्क्वायर एंड -6a स्क्वायर. So 2 minus 6, the answer is -4, and a square is here. Means 2a square minus 6a square, the answer is -4a square. Minus 2b square is here. Now both are unlike variables, but here is -2 common. So we will take -2 common, and then the remaining terms will be 2a square plus b square. That is the required answer. As we have taken -2 common from -4a square, the remaining term 2a square. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, जब माइनस कॉमन आ गया, सो इट मीन्स हमारे पास जो साइन है वो प्लस का आएगा. सो
सो माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, सो रिमेनिंग साइन जो होगा वो प्लस का होगा, और 2 ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है, डेट्स वाई बी स्क्वायर के साथ 2 नहीं है। Now question number 10 is AB minus square bracket BC minus curly bracket CA plus AB plus round bracket BC minus CA minus AB round bracket curly bracket and square bracket। यहाँ पे हमारे पास विनकुलम मौजूद है और विनकुलम को हम पहले सॉल्व करेंगे, और विनकुलम के साथ माइनस का साइन मौजूद है, इसलिए माइनस के साइन की वजह से जब हम इसे रिमूव करेंगे ये साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा जो विनकुलम के अंदर है। एज यू कैन सी हेयर इज द सोल्यूशन। स्टूडेंट, हम विनकुलम को अगर हम रिमूव करेंगे तो इसके साथ जो साइन गिवन है इसकी वजह से माइनस का साइन जो विनकुलम के अंदर है वो चेंज होकर प्लस में कन्वर्ट हो गया, और बाकी जो टर्म है वो हमारे पास एज इट इज़ रहेंगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी विल रिमूव पैरेंथेसिस। हम पैरेंथेसिस को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पैरेंथेसिस में जो टर्म्स गिवन है बी सी माइनस ए प्लस ए बी, इनमें हम देख सकते हैं दिस 3 आर अनलाइक टर्म्स। ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स नहीं है, डेट्स वाई वी कांट सिंप्लीफाई इट। Now students, in next step AB minus square bracket BC minus curly bracket CA plus AB plus स्टूडेंट राउंड ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन गिवन है, और प्लस के साइन की वजह से इनर जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज नहीं हो गए, बिकॉज अगर हम +1 को मल्टीप्लाई करें BC से प्लस BC से, सो द आंसर विल बी प्लस प्लस प्लस, और अगर हम प्लस को माइनस करें सो प्लस माइनस विल गेट द माइनस, और आंसर इज CA, एंड प्लस प्लस विल गेट प्लस, एंड द आंसर इज AB करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने इस स्टेप में पैरेंथेसिस को रिमूव कर दिया है। नाउ लेट्स चेक इट, इधर वी कैन सिंप्लीफाई इट और नॉट। हमारे पास ये जो टर्म्स गिवन है CA प्लस AB प्लस BC माइनस CA प्लस AB, इसे हम अरेंज करके लिख लेते हैं। अरेंज करके लिखने से बाद अगर हम CA, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेयर CA इज़ पॉजिटिव एंड हेयर इज़ नेगेटिव, सो हमने इसे कंबाइन कर लिया है, CA माइनस CA, और रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास AB प्लस AB एंड BC। स्टूडेंट्स, ये CA और ये CA, ये प्लस का और ये माइनस का, बोथ विल बी कैंसल टू ईच अदर। नाउ द रिमेनिंग टर्म्स बोथ विल बी एज इट इज़। AB माइनस स्क्वायर ब्रैकेट BC माइनस, यहाँ पे AB प्लस AB, द आंसर विल बी 2AB, बोथ आर द लाइक टर्म्स। AB एंड AB दोनों में वेरिएबल सेम है, और अगर हम इनको ऐड करते हैं 1AB प्लस 1AB, देन द आंसर इज़ 2AB एंड प्लस BC इज़ एज इट इज़। In next step we will remove parentheses because both are unlike terms, or we can't simplify it more. AB minus square bracket BC minus 2AB। अब यहाँ पे माइनस का साइन गिवन है, सो इनर जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2AB का साइन चेंज होकर माइनस 2AB, और प्लस BC का साइन चेंज होकर माइनस BC। अब BC यहाँ पे हमारे पास एक प्लस में है और एक माइनस में, बोथ विल कैंसल टू ईच अदर। नाउ द रिमेनिंग इज माइनस 2AB, AB minus square bracket minus 2AB and square bracket, minus minus will get plus, and 2AB is here। Now students, AB plus 2AB, हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल सेम है, यहाँ पे वेरिएबल्स सेम है, और 1 प्लस 2 द आंसर इज़ 3, और AB बोथ में वेरिएबल्स एक जैसे हैं, डेट्स वाई 3AB इज़ द आंसर। Question number 11 is by introducing parentheses evaluate the following। Now students, what is it meant by introducing parentheses? Students, here is an explanation about it at page number 129. You can see here we have learned how to use grouping symbols and how to remove them to simplify algebraic expressions. However, sometimes it is useful to introduce grouping symbols rather than remove them in order to make an expression more meaningful. स्टूडेंट्स, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसे हमने सिंप्लीफाई किया था। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन थी और ब्रैकेट्स को हमने ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिमूव किया था। अब स्टूडेंट्स, इंट्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस मीन्स हमारे पास अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो तो हम उसमें पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस करेंगे। हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस्ड, हियर इज एन एग्जांपल दैट यू कैन सी। The expression 3x square plus 3y square cannot be simplified further by addition or subtraction, but notice that both terms are multiples of 3. This algebraic expression में you can see that both are the multiples of 3. हमारे पास जो इन दोनों टर्म्स में 3 और 3 मेंशन है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। Thus it can be written as 3 parentheses x square plus y square। मीन्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 के साथ जो पैरेंथेसिस है वो इंट्रोड्यूस्ड है।
जैसे ही हमने 3 को कॉमन लिया, सो हेयर इज़ इंट्रोड्यूस्ड पैरेंथेसिस, और 3 को कॉमन लेने से हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई डेट आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, because this makes calculation easier if values for x and y are to be substituted. Similarly, the expression for xy plus 4xz plus 5 can be written as 4x. यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस किया जाए, सो हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस, यहाँ से स्टूडेंट्स फर्स्ट वी विल सी विच टर्म इज़ कॉमन। हम वहाँ से कॉमन टर्म को सिलेक्ट करेंगे, और कॉमन टर्म को सिलेक्ट करने के बाद जब हम कॉमन ले लेते हैं, सो पैरेंथेसिस ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस्ड। 4x को हम यहाँ से कॉमन लेंगे, बिकॉज फर्स्ट टर्म में भी 4x है, सेकेंड टर्म में भी है, और थर्ड टर्म में हमारे पास 4x नहीं है, सो हम जस्ट फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से 4x कॉमन लेंगे। सो 4x कॉमन लेने से रिमेनिंग टर्म हमारे पास y प्लस सी डेट इज़ हेयर प्लस 5, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पैरेंथेसिस इंट्रोड्यूस्ड है। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 इज़ इन योर होमवर्क। लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट नंबर 2, डेट इज़ 24 माइनस 8y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास अगर हमने पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस करना है, सो हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस इट। Let's take common. Which term we can take common? Here you can see that 24 and 8 both are the multiples of 8. So we can take 8 common from the first term and second term, because जी के साथ हमारे पास कोई भी multiples of 8 coefficient नहीं है. That's why we will take just 8 common from the first term and second term. Here is the solution 24 minus 8y square plus z square. यहाँ पे हम इन फर्स्ट टू टर्म में से 8 को कॉमन ले सकते हैं. So we will take 8 common, and we know that 8 3s are 24. So 3 will be here and minus sign as it is. 8 को हमने कॉमन ले लिया है, रिमेनिंग टर्म हमारे पास y square है प्लस z square as it is. That is our required solution. Now move towards the part number 3, students. This part is in your homework, and move towards the part number 4. That is x square y plus x square y square plus x square y cube. Here is the solution. You can see that x square y plus x square y square plus x square y cube. यहाँ पे हम x स्क्वायर और y को कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज x की जो पार्ट 2 है वो सब में है। इन तीनों टर्म्स से x की पार्ट 2 कॉमन है, और y की पार्ट 2 कॉमन नहीं है, और ना ही 3 कॉमन है, बिकॉज y की पार्ट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सो वी विल टेक जस्ट 1 पार्ट कॉमन ऑफ y वेरिएबल का जो पार्ट 1 है जस्ट हम उसे कॉमन लेंगे, मीन्स जस्ट y को। सो x के y को अगर हम कॉमन लें, ये कंप्लीट टर्म तो हमने कॉमन ले ली, सो हेयर विल गेट जस्ट 1 प्लस इज हेयर एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है, और स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर मीन्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। सो 1y को अगर हमने कॉमन ले लिया है, रिमेनिंग जस्ट 1y रह जाएगा, प्लस इज हेयर एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, वाई क्यूब मीन्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मीन्स वाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और 1 टाइम हमने 1y कॉमन ले लिया है, रिमेनिंग विल गेट y मल्टीप्लाई बाय वाई. सो द आंसर विल बी y स्क्वायर. That is required answer. Okay students, do practice of question number 6 to 11, and also do homework of question number 6 and 11 part number 1 and 3. Okay, stay home, stay safe. Allah Hafiz.